मैं जो कथा तुमसे कहने जा रहा हूं, सनकादिक कह रहे हैं, जो कथा मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, ये कथा बड़ी दिव्य है। और जिसकी कथा है उस व्यक्ति का नाम है, सबसे पहले सुनो, आत्मदेव। जानो कि आत्मदेव कौन है। तो आत्मदेव के ऐसा व्यक्ति है जो महाज्ञानी है, और इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है इसको, द्वितीय इव भास्कर, सूर्य ज्ञान के देवता है ना, तो यहां वो वैसा ही है, दूसरा मान लो, इतना ज्ञान है उसमें। अब इतनी बड़ी बात हो रही है किसी के बारे में। सर्व वेद विशारद, सारे वेदों का और आदि चीजों का अनुभव है, ज्ञाता है। और ऐसे दर्शन का व्यक्ति आत्मदेव कहलाता है। और इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है धुंधली। धुंधली नाम की इनकी पत्नी है। ये दोनों अपने जीवन को ऐश्वर्य के साथ जी रहे, धन धान्य संपत्ति संपदा, महल जैसा घर है, सब कुछ आनंद है इनके यहां, लेकिन संतान नहीं है, संतान नहीं है। तो आत्मदेव और धुंधली, इन दोनों के पास ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। और एक बार ये ज्ञान मार्गी आत्मदेव ने ये जान लिया, बड़े बड़े साहित्यों को पढ़ने वाला, जानने वाला, कि जिसके पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। और हमने आज कथा कहां से शुरू की? मुक्ति से, भगवान शिव और पार्वती के बीच के संवाद से, कि मुक्ति का एक और दर्शन है। बात वही है, ज्ञान मार्गीय और भक्ति मार्गीय दर्शन में यह अंतर है। तो उन्होंने कभी इस विषय पे सोचा नहीं। उन्होंने सोचा अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर पुत्र नहीं है तो व्याकुल हो गया। अब ये विचार उसके मन में घर कर गया कि मेरे पुत्र नहीं है, मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरी मुक्ति नहीं होगी तो मैं प्रेत बनूंगा, पितृ बनूंगा। क्योंकि सबसे पहली जो योनि है वो है प्रेत योनि। जैसे ही शरीर से आत्मा बाहर निकलती है, पहली योनि प्रेत योनि है। और फिर जो कर्मकांड की विधि है, वो विधि दरअसल अपने आप में इतनी महान प्रक्रिया है जो किसी प्रेत को पितृ बनाती है। जो आपके यहां 12वीं 13वीं होती है, वो प्रेत को पितृ बनाने की ही प्रक्रिया है। अर्थात उसको एक नए शरीर में भेजने की प्रक्रिया है, अर्थात उसको नए जीवन को डिजाइन करने का पूरी प्रोसेस है वो 12 दिन की प्रक्रिया। एक नए शरीर के निर्माण को करने की प्रक्रिया है वो। घबरा गया, ज्यादा फिर कुछ नहीं जाना, और इतना अवसाद, इतना डिप्रेशन हो गया कि उसको हर पल ये चिंता सताने लगी, बताओ मैंने जीवन में इतना सब कुछ किया, बनूंगा प्रेत, बनूंगा पितृ, मेरी आगे गति नहीं होगी। घबरा गया बेचारा, और इतना घबराया कि इसने आत्महत्या करने की सोच ली। बोला जब प्रेत ही बनना है, रोज सोच सोच के तिल मर रहा हूं, बोला मर मरा के खत्म हो जाऊं, बन जाऊं जो बनना है। और आत्मदेव ने अपने प्राणों का आहूत करने का विचार कर लिया। आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के किनारे जो ये रहता है, इसका नगर है, इसके नगर का नाम है, बड़ा सुंदर उत्तम नामक नगर है जहां ये रहता है। तुंगभद्रा नदी जो कर्नाटक में बहती है, ये कथा है कर्नाटक की। उसमें ये आत्महत्या करने के लिए नदी में प्रवेश करने लगा। और आगे क्या हुआ? एक संत ने देखा, संत ने इसको पुकारा, बाहर बुलाया, बोला भैया क्या कर रहे हैं? बोला मर जाना चाहता हूं। इसलिए बोला पुत्र नहीं है। संत जोर जोर से हंसे, बोला इसलिए मरना चाहता है? बोला हाँ। अब संत जोर जोर से हंस रहे हैं, बोला अब ये क्या मूर्खता कर रहा है, इसे क्या समझाए? ठीक है भाई, बहुत प्रयास किया, मत मर। बोला नहीं मैं तो मर जाऊंगा, और आप तो इतने सिद्ध दिखते हैं, आप कुछ कृपा करो, सुना है संतों में बड़ी ताकत होती है। अब संत भगवान मन में सोच रहे ताकत तो होती है, लेकिन हर जगह थोड़ी दिखाई जाती है।
ये अड़ गया, मैं मरूंगा। अब संत ने सोचा ये मर गया तो मुझे ब्रह्मत्या का दोष लगेगा, क्योंकि मेरे सामने मरा, मेरे ज्ञान में मरा। अब वो अपने आप को बचाने में लग गए और कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने एक फल निकाला और उसको दिया कि जैसे पुत्र की कामना तुम करते हो वैसा पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा, अपनी पत्नी को यह फल देना। बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव, उस फल को लिया और चल पड़े। इधर संत मुस्कुराए और मनी मन सोचने लगे कि अभी तुम कह रहे हो कि पुत्र नहीं है, मैं मर जाना चाहता हूं। चिंता मत करो, एक दिन ये भी आएगा, तब तुम फिर मरने की चेष्टा करोगे पुत्र की वजह से। आज नहीं है तो मरने को दिल करता है, एक दिन ऐसी घटना घटेगी कि तुम कहोगे कि क्या गड़बड़ हो गई। हालांकि उसने कहा कि तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें 7 जन्म ले लो तुम्हें तो कोई संतान ना होगी, लेकिन अड़ा हुआ व्यक्ति नहीं, मैं मर जाऊंगा। चलो भाई अच्छी बात है। घर पहुंचा, श्रीमती जी से मिला। श्रीमती जी को कहता है कि सुनो, ये लो, क्या है? प्रसाद है। तो क्या करूं? बोला पालो, पुत्र होगा। जैसे ही धुंधली ने सुना पुत्र होगा, प्रसाद को देखा, मन के अंदर तीव्रता से कई विचार डोल गए। ये स्त्री बाकी सब ठीक है इसमें, लेकिन इसमें एक कमी है, ये आलसी है। और इसके आलस्य ने बड़ी गड़बड़ कर दी। किसी का भी आलस्य गड़बड़ कर देता है। इसने मन में विचार किया, अगर मैं इस फल को खाती हूं, अब चौथेपन में प्रवेश कर रही हूं। चौथापन मतलब बुढ़ापे में प्रवेश कर रही हूं, ठीक है। अब गर्भ ठहरेगा, अपने आप को संभालूंगी कि या संभालूंगी कि या की देख रेख करूंगी। 50 विचार मन में आने लगे और सोचने लगी नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ मामला है। और उसने उस फल को नहीं खाया, उसने बेड़े में डाल दिया, गैया मैया ने खा लिया। लेकिन बाद में उसने विचार ये किया कि मैंने फल नहीं खाया, ये ठीक है, लेकिन अगर संत का प्रसाद है तो परिणाम जरूर आएगा। और मैंने फल नहीं खाया है, अगर मेरे को संतान नहीं हुई तो फिर मेरे साथ क्रोध में पंडित जी ऐसा ना हो, अभी तो खुद मरने गए थे। जब इतनी ज्यादा किसी के अंदर डिजायर है तो ऐसा ना हो कल को ले मर, बोला अकेले नहीं मरेंगे। तो डर गई बेचारी, सोचने लगी तो गड़बड़ हो गई। तो क्या किया उसने, 1-2 दिन रुक के वो कहती है कि मैंने फल खा लिया, झूठ बोल दिया, मैंने फल खा लिया। मैं अपनी बहन तो दूर गांव अपनी बहन के यहाँ जाकर उसको पूरी व्यथा सुनाई, पूरी कथा सुनाई। एक दर्शन कहता है कि उसके खुद 4-6 बच्चे थे जिसके यहां वो गई, और अभी गर्भ भी ठहरा है। तो वो कहती है कि तुम कहीं मत जाओ, इतने सारे मुझे पुत्र ही हुए हैं, आगे भी पुत्र होगा, मैं आश्वस्त हूं इस बात को लेके, तुम रुको। और संदेशा भिजवा दिया कि फल खा लिया है, अब पुत्र होगा, पुत्री होगी, जो भी होगा अब हम लेकर ही आएंगे, अपनी सेवा कराएंगे। 10वें महीने का समय आया। जिस गैया मैया ने वो फल खाया था, 10वें मास में उसने भी जन्म दिया। और वहां पर भी उस युवती को पुत्र ही पैदा हुआ। और वो पुत्र उसने उसकी गोद में रख दिया, धुंधली की गोद में। और यहां पर जो गैया मैया ने बच्चा पैदा किया, वो ना कोई बछड़ा था ना कोई बछड़ी थी, वो सिर्फ और सिर्फ शरीर पूरा का पूरा मनुष्य की देह, एक बच्चा, एक मनुष्य जैसा बच्चा। क्योंकि एक संत का प्रसाद, संत की वाणी, संत का तप था कि जब पुत्र होगा तो चाहे कहीं से आ जा, होना तो पुत्र था। बड़े सुंदर सुंदर से उसके बड़े बड़े से कान थे, और एकदम उसको देखते से आनंद हो गया। और यहां आत्मदेव के मुख से निकला गौ कर्ण, गौ जैसे कर्ण वाला गौकर्ण, नाम रख दिया गौकर्ण। यहां ये अपनी गोद में लालन पालन में लग रहे। वहां से वो आई है एक बालक को लेकर, कहती है लो आपके फल का प्रसाद, आपके फल का प्रसाद। अब यहां एक और किलकारी गूंजी, कहां तो एक नहीं गूंज रही थी, 2-2 किलकारियां। और देखो एक बात बहुत समझने की और जानने की महाराज,
उन्होंने कहा कि देख भाई, तेरी 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 ये जो रेखाएं है ना, इन्हें देखकर मैं कह सकता हूं तुझे पुत्र नहीं हो सकता, मतलब तू स्वयं से पिता, बायोलॉजिकल तू बाप नहीं बन सकता, ऐसे समझे। पर हुआ भी यही तो था। वो सोच रहा है कि ये धुंधली जो है ये मेरा बच्चा लेकर आई है, जबकि हकीकत में उसका बच्चा नहीं था, वो तो किसी और का लेकर आई है। और यहां जो दूसरा है ये किसका है? ये गाय ने प्रकट किया है। मैं यहां जो बताना चाहता हूं वो समझिएगा, आगे आपको ये जोड़ रहा हूं मैं, आगे आगे आप समझ पाएंगे इसको। क्या होता है, धीमे धीमे बच्चे बड़े होते हैं, और बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं, जैसे ही अपने स्वरूप रूप में आते हैं, 4-5 वर्ष की आयु में आए, बच्चों के रंग दिख गए, एक साधु एक असाधु। गौकर्ण साधु और दूसरा असाधु। असाधु मतलब विपरीत प्रकृति का, विरुद्ध आचरण करने वाला। उसकी गतिविधियों को देखकर आत्मदेव की आंखों में आंसू आने लगे थे। आत्मदेव रोज दुखी होते, मैंने क्या मांग लिया, मैंने कैसा मांगा था और क्या हो गया। न वो धर्म के काम करे, न वो न कोई पूजा करे, न कुछ करे, सारे उल्टे सीधे काम करने में वो बच्चा लग जाता। और सबसे बड़ी मददगार थी उसकी मैया धुंधली। और आपको मालूम है, इन दोनों बच्चों का जब लेकर आए एक दूसरे के सामने, बोला ये कौन है? बोला गौकर्ण। बोला एक का नाम आपने रख लिया, एक का नाम मैं रखती हूं। नाम रखा धुंधकारी। किसने? धुंधली ने। बोला आपका आपने रखे, एक मैं रख लेती हूं। नाम रखा धुंधकारी। अब यहां कथा आगे बढ़ती है। एक दिन की बात है, अपने रोते हुए पिता को गौकर्ण जी ने देखा, और गौकर्ण जी देखते से ही अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, पुत्र के होते हुए आप रो रहे हैं? अगर पुत्र के होते हुए पिता की आंखों में आंसू है तो पुत्र को नरक मिलना निश्चित है, तो चाहे कुछ कर ले। मैंने ऐसा क्या पाप किया है, आप क्यों रोते हैं? तब वे कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं तेरे वजह से नहीं रो रहा, मैं रो रहा हूं किसके वजह से? धुंधकारी के वजह से, उसके पाप की वजह से। और मैं आज उस तपस्वी को, उस संत को याद करता हूं। उसने मुझे खूब मना किया था, लेकिन मैं नहीं माना था। खूब रोते हुए अपने पिता को देखकर गौकर्ण जी बड़े ज्ञानी संत, एक संत का प्रसाद। अब जो चर्चा है, गौकर्ण जी अपने पिताजी को ज्ञान दे रहे हैं, इसको बोलते हैं गौकर्णोपाख्यान। गौकर्ण जी ने जो अपने पिता को ज्ञान दिया उसको गौकर्णोपाख्यान देते। एक छोटा सा गुटका भी आता है इसका अलग से, श्रीमद् भागवतम में तो है, और बड़ा तत्व ज्ञान है इसमें। आपके पास अगर भागवतम है तो इस दर्शन को स्पेशली पढ़िएगा। मैं तो अभी स्पर्श करते हुए आगे बढ़ूंगा, लेकिन पढ़िएगा जरूर। तो उन्होंने बताया कि पिताजी, आपने कहा मेरा बेटा, मेरी पत्नी, क्या ये आपका बेटा है? क्या ये आपकी पत्नी है? बहुत गहरी बात कर रहे हैं गौकर्ण जी। बोला जिन्हें आप अपना बेटा, आप अपनी पत्नी कह रहे हैं, ये तो इस शरीर के रिश्तेदार हैं। क्या ये आपके रिश्तेदार हैं? आप इनके लिए रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आपने कहा कि मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, शरीर के संबंध है, सिर्फ इसलिए। और अगर सिर्फ इसलिए रो रहे हैं तो ये संबंध तो एक दिन मिट जाएंगे। और अगर आपको ये ज्ञान नहीं है तो मुझे दुख है। अगर रोना है तो पिताजी उससे, उसके लिए रोइए जो सगा संबंधी है, जिससे एक दिन जाकर मिलना है। रोना है तो उसकी याद में रो, जिससे एक दिन मिलना है। जो छूटता आया है, जो हमेशा छूटेगा, जिसे छूटना ही है, उसके लिए क्या रोना? उसके लिए क्या रोना? और ये सही भी है साहब। पूरा जीवन हम लोगों ने, पूरा जीवन इस शरीर को डिजाइन करने में लगाया,
इसको बढ़िया खिलाया, बढ़िया सब कुछ इसके साथ किया, लेकिन अंत में इसी शरीर ने हमको धोखा। बताओ किसी का शरीर साथ में गया हो तो, और कोई ऐसी तैयारी, कोई प्रोग्रामिंग किसी के पास हो तो बताओ, थोड़ा हम भी समझ लें, या और लोग भी समझने को तैयार बैठे। बोला पिताजी जैसे रेत जो होती है ना, जितनी तेज मुट्ठी में बंद करोगे उतनी तेजी से नीचे खिसक जाएगी। ये जीवन खिसकता हुआ उसी संसार की तरह है। ये किसी की पकड़ में नहीं आया, इसलिए अपने आप को उसको पकड़ाओ जो पकड़ सकता है, जिसे ईश्वर कहते हैं। एक दिन सबको मिट्टी में मिलना है, एक दिन सबको मिट्टी होना है। पंच तत्व का ये शरीर है, 5 तत्व यहां प्रकृति से लिए जाएंगे तो 5 प्रकृति को वापस सौंप जाएंगे। जब ये भी सौंपना है तो फिर हाथ में क्या है? हमारा कर्म। और कौन सा कर्म ये जानने के लिए जीवन मिला है, करना क्या है। काश ये दर्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाए। क्या करना है? कर तो सब रहे, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में असली कारण क्या है? उस असली कारण को खोजिए, और वही मूल है। और जिसने मूल को जाना उसने सब जाना। बावरे तूने हीरा जन्म गवायो। कई बार हीरे जैसा जन्म हम गंवा देते हैं। संसार को सत्य मानकर, जबकि ये असत्य है, ये मिथ्या है। एक ही सत्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, उसके अलावा कुछ सत्य नहीं थे। वो था, वो है, वो रहेगा, और ये सब मिटता रहता है। हम भी मिट जाएंगे। ये जो दिख रहा है ना, जितना हमें चकाचौंध, एक दिन ये भी मिट जाएगी, ये भी जल जाएगी, ये भी दब जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी। यही सत्य है जिसे जानकर हम आगे की यात्रा कर सकते हैं। धुंधकारी के पापों के कारण रोते हुए अपने गौकर्ण ने अपने पिता देव को बोला आप अपने पुत्र और पत्नी के वजह से दुखी हैं। पिताजी, ये शरीर के संबंधी है, असली संबंधी आत्मा का वो परमात्मा है, रोना है तो उसके लिए रो। एक बात में समझ में आई और चल पड़े जंगल की ओर। घर में बचे 3 लोग, 2 असाधु, 1 साधु। इस साधु ने भी घर छोड़ दिया, गौकर्ण ने। बचे 2, धुंधकारी और धुंधली। अब दोनों अपने जीवन को जी रहे हैं। अभी धुंधकारी छोटा है, मां मजबूत है, तब तक मामला ठीक था। जैसे ये बालक बड़ा हुआ, ये मजबूत हुआ, मां कमजोर हुई, मामला पलट गया। पाप बढ़ गए, रोक टोक करने वाला कोई है नहीं, धन धान्य की कमी नहीं है। कहते हैं कि बहुत समय गुजरने लगा, तब इसके पाप बढ़ गए। अंतुगत्वा एक दिन अपनी मां को भी इसने मार डाला, क्योंकि इसके पापों के लिए इसको धन की जरूरत थी। मां मर गई, और इसके पापों के वजह से एक दिन ये धुंधकारी भी मारा गया, मर गया। लेकिन मर के बना प्रेत, मर के बना प्रेत। और दर्शन आता है कि कोई इसी गांव का व्यक्ति गया जी गया अपने पितरों के कल्याण के लिए। वहां उसको एक संत मिला, संत को पहचाना, और संत थे गौकर्ण। उन गौकर्ण से उन्होंने कहा कि मैं आपके गांव का हूं, मैं आपको जानता हूं, और आपको एक सूचना दूं कि आपकी मां और आपके भाई का जय हो चुकी है। गौकर्ण जी ने अपनी मां और भाई का वहां पर पिंडदान किया। गया जी ने पिंडदान किया, श्राद्ध किया। मुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक बार वे घूमते घामते जब वापस अपने नगर आए, अपने ग्राम आए, तो पता पड़ा कि उनका भाई प्रेत बन गया है, लोगों को परेशान करता है। गौकर्ण जी सोचने लगे कि मैंने तो इनका पिंडदान कर दिया, मैंने इनका श्राद्ध कर दिया गया जी में, आखिर ये प्रेत कैसे बन गए? ये तो मुक्त हो जाना चाहिए। तो मैंने आपसे कुछ देर पहले एक बात कही थी कि ध्यान दीजिएगा,
कि आत्मदेव की तो कोई संतान ही नहीं है, जो धुंधकारी है वो किसी और का पुत्र है। तो जब आप संकल्प लेते हैं, आपने देखा होगा जब आप पूजा अर्चना आदि करते हैं तो ब्राह्मण देवता आपसे संकल्प दिलाते हैं। संकल्प में आप अपना नाम लेते हो, अपना गोत्र लेते हो, बाकी जो भी वो बोल ले वो कहते हैं, वो लेते हैं। देश दिशा दिशांतर आदि इत्यादि सबकी चर्चा होके फिर आपका संकल्प छूटता है। यहां की प्रक्रिया में यह था कि जिस धुंधकारी का नाम लिया जा रहा था, नाम तो धुंधकारी का था लेकिन गोत्र आत्मदेव का था। चिट्ठी पे नाम किसी का लिखा हो और पता किसी का लिखा हो, पिन कोड किसी और का लिखा हो, पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी ना। दिस वॉज द रीजन। ये कारण था, ये एक कारण था, कारण तो अनेक है लेकिन ये एक और बड़ा कारण था। हां, अगर अज्ञात के नाम से किया होता तो चल जाता, हो सकता है कोई व्यक्ति किसी का भी कर सकता है, लेकिन जानकर अगर गलत एड्रेस डाला जा रहा है तो उसमें कोई क्या करेगा। आया और रात को जब उस प्रेत ने देखा, गौकर्ण जी को आकर खड़ा हो गया, याचना की मुझे मुक्त करवाओ। अब कहीं कैसे भैया? बोला तुमने जो भी किया वो ठीक है, लेकिन गया जी जैसे 100 श्राद्ध भी कर दो तो मेरा कुछ नहीं होगा। बोला फिर कैसे होगा? बोला इस होने के लिए तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। बोला क्या? बोला बस मेरी मुक्ति का साधन खोजो। बहुत दुखी हुए। गौकर्ण जी जब संध्या वंदन कर रहे हैं, प्रातः की बेला में नदी में आधे आधे खड़े हैं, तो उन्होंने इतना बल आ गया था उनके अंदर, उनके तप से, कि सूर्य के रथ को रोक दिया। सूर्य भगवान से निवेदन करते हैं, हे सूर्य नारायण, मेरे भाई की गति ऐसी ऐसी हो गई है, आपसे विनम्र निवेदन है, कृपा करके कोई साधन सुझाइए। तब सूर्य नारायण ने गौकर्ण जी को धुंधकारी की मुक्ति का साधन सुझाया। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम गुरु। आप इसकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह वाचन कीजिए, तब ये प्रेत योनि से मुक्त होगा। कोई भी व्यक्ति जिसको आप मुक्त कराना चाहते हैं इस कलयुग में, उसके लिए श्रीमद् भागवतम है। वो किसी भी अवस्था, किसी भी स्थिति में अगर आप पूरी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं कि किसी की वजह से वो आपके पितर आपको परेशान कर सकते हैं, प्रेत परेशान कर सकते हैं, लेकिन वो भी तो परेशान है। तो आप ये सोचिए आप उसकी मुक्ति करा रहे हैं, उसके कल्याण के लिए। दर्शन आता है, गौकर्ण जी ने जैसा सूर्य नारायण ने बताया, 7 दिवस पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा का विशेष अनुष्ठान किया। सबने कथा सुनी, लेकिन विमान आया, आखिर में एक देवता आए और कहते हैं भैया चलो। किससे कह रहे हैं? धुंधकारी से। कौन धुंधकारी? ये वही प्रेत है। तो किसके लिए विमान क्यों आया? क्योंकि जब कथा इसके लिए हो रही है तो पहले ही दिन आकर बोलता है मैं क्या करूं, मेरे लिए कथा हो रही है, मेरे को स्थान दो। अब जल्दबाजी, बोला एक काम करो, ये बांस खड़े हैं, गांव का समय सारे, बोला इसी में किसी में बैठ जाओ। तो एक बांस का पेड़, उसमें 7 गांठ थी, उसमें ऊपर खुला था, उसमें बैठ गया। अब ये भी एक दर्शन है। कई बार लोग सोचते हैं कि कथा हो रही है तो बांस लाना क्या जरूरी है? अरे महाराज, वहां उस समय और व्यवस्था नहीं थी। आज की तारीख में चौकी पर उनको बिठाला जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि बांस नहीं दिख रहा, वो उस समय की प्रोसेस थी। समझिएगा बात। आज की तारीख में उन पितरों का आह्वान चौकी पर होता है, उनको विराजमान वैसे ही कराया जाता है। अब आपके घर में सोफा है तो सोफे पे बिठाओगे, जिनके यहाँ कुर्सी है कुर्सी पे बिठाएगा, जिसके यहाँ धरती है धरती पे बिठाएगा महाराज, है ना। 7 दिवस पर्यंत एक ही आसन पर, एक ही स्थिति में, एक ही विचार से धुंधकारी बैठे रहे, इसलिए उन्होंने मुक्ति पाई। उनके पास एक ही चिंतन था कि मैं मुक्त हो जाऊं, क्योंकि पीड़ा बहुत होती है प्रेत योनि की। आज भी अगर कोई उस नियमावली का पालन कर ले तो कल्याण तो भी है। बात है कि हम उस प्रोसेस को पूरा करें। और कहते हैं कि जब वो विमान आया, जब विष्णु के दूत आए, सबने उन्हें देखा, बड़े सुंदर हैं, वो कहते हैं आओ बैठो हमारे साथ।
किसको कह रहे हैं? धुंधकारी को। अब वो धुंधकारी कैसा है? वो भी विष्णु स्वरूप हो गया, 4 हाथ वाला, क्योंकि विष्णु लोग जा रहा है। देखते से आनंद हो गया। सबने पूछा भैया ये अकेले जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कथा सुनी है। सबने कहा कथा तो हमने भी सुनी है। बोला नहीं, कथा सुनने का अपना अंतर है। लोगों के सुनने, चिंतन व भजन में भेद हो जाता है, और जो भेद होता है वही रोक देता है। इसने अभेद होकर सुना है, एक अवस्था में बैठकर सुना है। कई सारे नियमों की चर्चा आई। इसलिए कहते हैं हम कलयुग में भैया जहां मिल जाए वह कथा सुनते रहो। थोड़ा इस बार पूरा होगा, थोड़ा अगली बार पूरा, कभी तो पूरा होगा, कभी तो विमान आएगा। है? बोलो राधे राधे। थोड़ा बोलते रहा करो। हाँ आप ठीक है। तो कहते हैं, गौकर्ण जी कहते हैं तो हम लोग कैसे जाएंगे? बोला कथा सुनते रहो, सुनाते रहो। गौकर्ण जी ने कई कथाएं करते रहे और गांव के सभी लोगों को उन्होंने वैकुंठ दिलवा दिया। यह है इस कथा का परिणाम और प्रताप, जिसे हमें आज समझना था। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।